Good morning students, welcome to my channel. Today's topic is image reconstruction in CT. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना. नाउ स्टार्ट. सो इमेज रिकन्स्ट्रक्शन में हम लोग पढ़ेंगे द प्रोसेस इन विच द रॉ डाटा इज यूज टू क्रिएट एन इमेज इज कॉल्ड रिकन्स्ट्रक्शन. सो फ्रेंड्स, इसमें बताया है कि जो हमारे पास जो डिटेक्टर्स होते हैं, जब वो हमारी बॉडी से जो एक्सरेज पास होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और मेज़र करते हैं तो वो उनको कंप्यूटर के पास सेंड कर देते हैं. और अब कंप्यूटर के पास वेरियस टाइप के एल्गोरिज्म हैं जो वो यूज़ करता है टू क्रिएट दिस सिग्नल्स इनटू एन 2D इमेज. तो इसमें वही बताया गया है. अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की. तो प्रोसीजर में वही बात बोली है. ये देखिए कि जो सीटी है वो एक्सरेज का यूज़ करते हैं टू जनरेट द क्रॉस सेक्शनल 2D इमेज ऑफ द बॉडी. और जो इमेज आती है वो ना बाय द रोटेशन ऑफ एक्सरेज आती है. जैसे कि हमें पता है कि ना जो हमारा सीटी है उसमें गैनेट्री होती है जिसके अंदर एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं. जब हम इस मशीन को ऑन करते हैं तो एक्सरे ट्यूब है वो ना पेशेंट के अराउंड रोटेट होती है 360 डायरेक्शन में. अब जो अपोजिट साइड में डिटेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सरे ट्यूब के, वो उसकी इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं और कलेक्ट करते हैं डाटा. जो एक्सरेज होते हैं जो पेशेंट की बॉडी से पास होके आते हैं उनकी इंटेंसिटी होती है ना जो वो एन्यूटेटेड होती है. एन्यूटेटेड मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज. सो जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडी में कहीं कहीं डेंस टिश्यूज़ प्रेजेंट है और कहीं कहीं सॉफ्ट टिश्यूज़ प्रेजेंट है. सो जो एक्सरेज का एब्जॉर्प्शन है वो डेंस टिश्यूज़ में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट टिश्यूज़. सो जो यहाँ पे डिटेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो मेज़र करते हैं रेडिएशंस को और प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज. और ये जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट हुआ है डिटेक्टर्स से अब वो एम्पलीफायर के पास जाएगा. अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ है डिटेक्टर से वो एम्पलीफायर के पास जाएगा फॉर मैग्नीफिकेशन. अब ये जो एम्पलीफायर है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाइड कर देगा और सेंड कर देगा एडीसी पे. एडीसी मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स. अब नाउ जो ये एडीसी है ये रिसीव करेगा एम्पलीफायर सिग्नल्स को और कन्वर्ट करेगा इनटू डिजिटल सिग्नल्स में. जो ये हमें डिजिटल सिग्नल्स मिले हैं अब इनको सेंड कर देगा ईआरएस के पास फॉर इमेज रिकन्स्ट्रक्शन. अब जो IRS है यानी कि इमेज रिकन्स्ट्रक्शन सिग्नल्स वो इन डिजिटल सिग्नल्स को रिसीव करेगा और रिकन्स्ट्रक्ट करेगा इनको इमेज में बाय डिफरेंट एल्गोरिथम. मतलब अब जो हमें ये सिग्नल्स मिले हैं डिजिटल सिग्नल्स अब इनको ये IRS इमेज में रिकन्स्ट्रक्ट करेगा जिसके लिए वो यूज़ करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम जिसको भी हम पढ़ेंगे आगे. तो रिकन्स्ट्रक्शन एल्गोरिथम इसमें सिंपली डेफिनेशन ये है कि जो डाटा हमें डिटेक्टर से मिलता है अब कंप्यूटर को सेंड करता है. अब कंप्यूटर नाउ डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ करके उसको 2D इमेज में रिकन्स्ट्रक्ट करेगा जिसमें मेन जो 3 एल्गोरिथम है वो है बैक प्रोजेक्शन, इरिटेटिव मेथड एंड फिल्टर बैक प्रोजेक्शन. इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे बैक प्रोजेक्शन की. इन बैक प्रोजेक्शन द इमेज इज क्रिएटेड by reflecting the annotation profiles in the same direction they were obtained. इसमें बताया गया है कि जो हमें इमेज मिलती थी वो मिलती थी रिफ्लेक्टिंग द एनोटेशन प्रोफाइल. जो उसकी एनोटेशन प्रोफाइल है ना उसको रिफ्लेक्ट करती थी. पर इसमें एक ड्रॉबैक थी. इसमें जो ना हमें आर्टिफैक्ट मिलता था इमेज में स्टार और स्ट्रिक शेप्ड का, तो जिसके कारण हम इसको यूज़ नहीं कर पाते थे इमेज रिकन्स्ट्रक्शन में. हमारे पास दूसरा एल्गोरिथम है वो है इरिटेटिव मेथड्स. हाउसफोल्ड ने इरिटेटिव मेथड सबसे पहले यूज़ किया था EMI ब्रेन स्कैनर में. मीन्स कि इन फर्स्ट जनरेशन में उसने ये इरिटेटिव मेथड यूज़ किया था जो कि अब नाउ मॉडर्न स्कैनर्स में यूज़ नहीं होता है बिकॉज ऑफ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. हमारे पास जो अब तीसरा एल्गोरिथम है वो है फ़िल्टर बैक प्रोजेक्शन. जैसे कि हमने पढ़ा कि जो बैक प्रोजेक्शन है उसमें हम लोग में कुछ आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे, स्टार और स्ट्रिक शेप्ड आर्टिफैक्ट मिल रहे थे हमें इमेज पे. तो उसी
आर्टिफैक्ट्स को कम करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए अब हमारे पास आया है फ़िल्टर बैक प्रोजेक्शन। फ़िल्टर बैक प्रोजेक्शन में हम लोग जनरली फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं, जिसको रेडियोलॉजी लैंग्वेज में कर्नल्स बोलते हैं, ताकि जो हमें ब्लड और स्टार एंड शीक शेप आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे इमेज में, उसको वो एलिमिनेट करते। तो इसमें जो कर्नल्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के यूज़्ड होते हैं, जैसे कि शार्प कर्नल्स और स्मूथ कर्नल्स, जिसको हम फ़िल्टर्स भी बोलते हैं। तो जो स्मूथ कर्नल्स होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए यूज़ होते हैं, और जो शार्प कर्नल्स होते हैं वो बोन्स के लिए यूज़्ड होते हैं। तो जो ये फ़िल्टर्स यूज़ हुए हैं, ये हमारे जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिल रहे थे बैक प्रोजेक्शन में, उसको एलिमिनेट कर देते हैं और इसमें एनहेंसमेंट प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच।